Good morning, student. Myself Ayub Meena, lecturer electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा राजस्थान। जैसा कि हम पहले के जो वीडियोज हैं उनके अंदर हमने सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीसो और सीपो के बारे में अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में हम आगे आज पीसो के बारे में अध्ययन करेंगे। पीसो क्या है? एक रजिस्टर है जिसमें हम क्या कर लेंगे, पैरेलल इन और सीरियल आउट इसमें डेटा। अब इसको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये पीसो को करने से पहले आप क्या करोगे, पीसो को करने से पहले आप पैरेलल इन सीरियल आउट जो होता है, एक सेकंड फोन आ रहा है। मेरी क्लास चल रही है, 5 मिनट बाद आपकी क्लास चल रही है। पैरेलल इन सीरियल आउट जो होता है, इस पैरेलल इन सीरियल आउट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तो हम इसमें फ्लिप फ्लॉप का काम लेते हैं, साथ ही इसमें हम क्या मल्टीप्लेक्सर को भी काम लेते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर इसमें मक्स 2x1 मक्स को यूज करते हैं। ठीक है, 2x1 मक्स को इसमें हमने यूज किया तो इसमें क्या होगा आपको, 2x1 मक्स। तो 2x1 मक्स को हम यदि कंट्रोल करें तो एक कंट्रोल लाइन होती है। तो ये तो आपका हो गया 2x1, 2x1 ठीक है, ये भी 2x1 मक्स और ये भी 2x1 मक्स। और ये इसके अलावा इसमें क्या होता है आपके, ये पैरेलल सीरियल आउट में ये आपके क्या होते हैं, आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो जब कंट्रोल की वैल्यू जब 0 रहेगी तो आपका क्या होगा, इसमें पैरेलल जो डेटा है वो आपके पैरेलली इन इसमें आएंगे। और जब कंट्रोल की वैल्यू जब 1 होगी तो इसमें क्या है, डेटा आपके सीरियली आपके इसके आउट पर जाएंगे। ठीक है, तो इन पीसो रजिस्टर आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, सीरियल इन सीरियल आउट। तो इसमें पैरेलल इन, तो पैरेलल इन के लिए डेटा स्टोर करने के लिए आपको मिनिमम, जैसे मान लो डेटा इस जगह पे है और ये आपने कंट्रोल कर दिया 0, तो 0 करने से क्या हुआ, ये डेटा आपका यहाँ पर मतलब इस जगह पर है, मतलब इस जगह पे। अब इस डेटा को इसके अंदर आपको स्टोर करना है, तो इसके अंदर आपको स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लॉक देनी पड़ेगी। और जैसे ही वो आप क्लॉक दोगे तो क्लॉक देने के बाद में वो डेटा इस वाली फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। यहाँ का जो डेटा उसमें फ्लिप फ्लॉप में, और ये वाला डेटा यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में, और ये वाला डेटा इस फ्लिप फ्लॉप में। इस प्रकार से इसमें क्या है कि एक क्लॉक पल्स की रिक्वायर होती है पैरेलल इन के अंदर। यदि मैं पैरेलली इन करूँ कोई डेटा को, तो उसको करने के लिए मुझे कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत होती है, तो एक क्लॉक पल्स की। इसमें एक क्लॉक पल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा कि पीसो होता है, पीसो के लिए नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी रिक्वायर्ड है इनपुट के लिए। ठीक है, इस पीसो के लिए आउटपुट के लिए कितनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड है। तो ये क्लॉक पल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जिसके समझ में आ गया वो सबके समझ, वो बिल्कुल उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जैसे यहाँ से ये डेटा गया, यहाँ से ये डेटा गया तो ये इसमें स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद में ये क्या हुआ है, इसके लिए कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी, एक की। अब ये डेटा तो स्टोर हो गया, अब मैं इसको निकालना चाहता हूँ। अब निकालने के लिए इसमें क्या लिखा, पीसो, पीसो मतलब सीरियल आउट। तो सीरियल आउट करने के लिए मुझे पहले, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल को आपको 1 करना पड़ेगा। ये मैंने कंट्रोल को 1, कंट्रोल को 1 करने पे क्या हुआ, ये मक्स का जो है ये I1 वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और I1 वाला सेलेक्ट होकर P1 पे जाएगा। तो ये इस तरीके से इसमें क्या होगा, कंट्रोल का जो पार्ट है 1, जो कंट्रोल है ये आपका क्या नाम है, ये आपका सीरियली ट्रांसफ़र होगा। तो अब इसमें सीरियली ट्रांसफ़र होगा तो सीरियल आउट, जैसे सीसो में हमने देखा, तो सीसो में एसओ करने के लिए, सीरियली आउट करने के लिए मुझे जितनी बिट्स थी उनमें से एक कम से मुझे क्लॉक देनी पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, पीसो के अंदर सीरियली आउट में करूँगा तो इसमें क्या हुआ, सीरियल आउट करने के लिए मुझे n-1 क्लॉक पल्स की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से यदि मैं पीपो, पीपो में क्या होता है, पीपो में पैरेलल इन पैरेलल। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें ये मैंने इनपुट दिया, ये इनपुट दिए, सारे जो इनपुट्स हैं, जितने भी ये इनपुट्स हैं, ये इनपुट, ये इनपुट और ये इनपुट, ये आपके क्या है, सब सीरियली मतलब पैरेलल इन है।
तो पैरेलल करने के लिए इसमें क्या है, कितने क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी, एक की। और जबकि इसके अंदर से जो आउट पैरेलल आउट करने के लिए इसके में कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी, 0 की। ठीक है, तो ये इस तरीके से पैरेलल इन और पैरेलल आउट करने के लिए 1 और 0 की जरूरत पड़ी। तो फिर इसमें 0, तो बस बाकी इसमें सारा प्रोसीजर कोई है। तो पैरेलल इन कर रहे हैं, पैरेलल इन करने के लिए मुझे डेटा यहाँ पे है, इस जगह पे डेटा, इस जगह पे है डेटा। तो इनको स्टोर करने के लिए मुझे एक क्लॉक पल्स की, ये क्लॉक है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये क्लॉक है, पूरी जो कनेक्टेड है क्लॉक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लिखा नहीं है इस पर, लेकिन ये क्लॉक है और ये डीपली क्लॉक है। तो एक एक क्लॉक पल्स आप दोगे तो एक क्लॉक पल्स में ये पूरा जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब स्टोर होने के बाद में, अब वो स्टोर होने के मतलब वो Q2 Q3 Q1 Q0 पे दिखाई देगा। अब वो उन पे दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको रिट्रीव करने के लिए मुझे कोई क्लॉक पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा सीधा उनको निकाल सकता हूँ। तो इसमें आउटपुट के लिए कोई क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार से जो ये रजिस्टर होते हैं 4 होते हैं, एक तो सीसो, एक सीपो, एक पीसो और एक पीपो। ठीक है, तो इनमें मुझे इनपुट के लिए तो आप देख सीरियल, इसमें ये जो आपकी ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें सीसो के लिए आपको कितने क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ी, n की। आउटपुट के लिए कितने की ज़रूरत पड़ी, n-1 की। सीपो के लिए इनपुट की कितनी ज़रूरत पड़ी, n की। और आउटपुट निकालने के लिए 0 की। मतलब जब पैरेलल आउट आ जाता है वहाँ 0, और जहाँ सीरियल इन आ जाता है वहाँ पे n, और जब पैरेलल इन आ जाता है वहाँ पे 1। यहाँ पैरेलल इन पे 1, सीरियल आउट पे n-1। यहाँ पे भी देखो सीरियल आउट पे, इस जगह पे भी सीरियल आउट पे कितनी क्लॉक पल्स है, n-1। यहाँ पे भी कितनी है, n-1। पैरेलल आउट पे यहाँ पे कितनी है, 0। इस जगह पे भी कितनी है, 0। ठीक है, इसी तरीके से पैरेलल इन कर रहे हैं तो दोनों पे कितने हैं, 1-1। और जब सीरियल इन करते हैं तो कितने आ रही है, n। ठीक है, इस टाइप से ये अपन ने सॉल्व किया। अब इसमें एक चीज़ और वाली बात है, ये थोड़ा सा आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको और देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि आपका जो शिफ्ट जो ये रजिस्टर होता है, तो यदि मैं इसमें लेफ्ट साइड का ऑपरेशन करूं, तो लेफ्ट साइड का ऑपरेशन करने का आशय यह है कि, तो इसमें जैसे ये यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, तो दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। जैसे ये नंबर है, इसको पढ़ो सबसे पहले, ये 0, ये वाली लाइन इसको देखो। तो इसको आप देखोगे तो जैसे ये 0 है और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या आएगी, बाइनरी में 2। यदि मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो ये 1 एक पोजीशन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और ये 4। ठीक है, 4। इसी तरीके से मैं इसको और लेफ्ट करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। इस प्रकार से इसमें ये हुआ कि यदि मैं ईच शिफ्ट यदि मैं लेफ्ट साइड में करता हूं, तो ये प्रोवाइड लेफ्ट ईच शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन प्रोवाइड मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो लेफ्ट साइड में यदि मैं इसको क्या नाम है शिफ्ट करूं, तो ये आपको जो ऑपरेशन प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 से होता है। इसी तरीके से तो इसमें यहाँ पे लिखा है, इफ एन शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड देन डेटा इज मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर। ठीक है, तो इसमें भी यही बात इसमें लिखी हुई है कि यदि मैं लेफ्ट साइड में यदि इसको वो शिफ्ट करूँ, तो जितने नंबर से इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं इसको राइट साइड में करूँगा, तो राइट साइड में करेंगे तो ये क्या होगा, आपका डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे अब इसको देखो, ये तो इसमें राइट साइड में ये 1, ये 1, तो यहाँ पर 8, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 4, यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 2। तो इस प्रकार से 8 तो 4 2, तो ये क्या हुआ, डिवाइड बाई 2 होगा। तो ईच शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म्ड देन डेटा इज डिवाइड बाई 2। तो यदि एन शिफ्ट राइट साइड ऑपरेशन परफॉर्म देन डेटा इज डिवाइड बाई 2 की पावर। ठीक है, तो अब ये ठीक है, 2 की पावर। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर होता है। अब ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रजिस्टर जो कि आपका लेफ्ट साइड में भी ऑपरेशन कर दे, शिफ्ट राइट साइड में भी ऑपरेशन कर दे, और उसमें पैरेलली लोड भी हो सकता है और वो सीरियली लोड भी हो सकता है। तो इस टाइप से उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके रजिस्टर वाला जो टॉपिक है, जिसमें हमने 4 टॉपिक पढ़े थे, एक तो सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट। इसके अलावा इनकी हमने क्लॉक पल्स देख ली थी,
क्लॉक पल्स को देखने के बाद हमने क्या कुछ ऑपरेशन देखे थे कि हमने लेफ्ट साइड में ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड में करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये कंप्लीट आपका कर लिया। तो इसमें कोई अभी भी आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो जैसे मैं आपके ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन करूँगा तो बताना मेरे को उसमें। बाकी मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया और ये आपके बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार इसको इत्मीनान से आप बैठ के पढ़ना, जो वीडियो मैंने बनाया है तो इस वीडियो को आप बैठ के अच्छे से इसको एक बार लिखोगे आप अपनी कॉपी में, तो जब तक आप इसके खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ये आपको वीडियो देखने से भी याद नहीं होगा। तो आप एक बार नोट्स बनाएं, पॉज कर करके उसको आराम से देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो उसको आप एक बार बनाओगे तो बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये नोट्स मेरे हैं और मेरे अच्छे समझ में आते हैं, और आपके नोट्स वो होंगे जो आप बनाएंगे, तो आप जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप एक बार इसको लिखें, नोट्स को बनाएं, हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। मैंने इसमें हिंदी में भी आपको पूरी समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।